ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। तेईसवां श्लोक। उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। अर्थ हुआ, भगवान कहते हैं कि जो उदासीन की तरह स्थित रहता है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है, गुण ही आपस में क्रिया कर रहे हैं, ऐसा समझ के जो स्थित रहता है और अपनी स्थिति से हिलता नहीं है। अर्जुन ने 3 प्रश्न भगवान से पूछे थे। गुणातीत की बात सुनने के बाद अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, आप ये बताइए कि गुणाचार, जो गुणातीत व्यक्ति है, उसकी निशानी पहचान क्या है? कई लिंग ही, उसके लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है कि ये गुणातीत है? भगवान उसका उत्तर 2 श्लोकों में दे रहे हैं। पहला 22वां जो हमने पढ़ लिया है, और तीसरा। भगवान कहते हैं कि गुणातीत की जो डेफिनेशन है, उसके जो लक्षण है, वो ऐसा समझो अवतिष्ठति नेंगते, उदासीन बत आसीना, जो स्थित हो गया है, जो स्थित हो गया है। आसीन मतलब जो स्थित हो गया, बैठ गया है। बैठ गया मतलब जिसने समझ लिया है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है गुणातीत वाली, जिसने समझ लिया कि मैं शरीर, मन और जो चिदाभास है, इनका जो कॉम्बिनेशन है 3, जिसको अहंकार बोला जाता है, मैं वो नहीं हूं। तो उसने अपनी इस आइडेंटिफिकेशन को एक जगह से स्विच करके दूसरी जगह में रख दिया कि मैं साक्षी। जो गुणातीत है, गुणातीत का मतलब निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, मैं वो हूं। ऐसी जिसकी समझ है, उसको भगवान यहाँ कह रहे आसीन, जो बैठ गया, ये समझ लिया। ये जो समझ है उसकी है, उदासीन बत कर देती है उसको। उदासीन बत का मतलब हुआ कि जीवन में निश्चित रूप से, जीवन में निश्चित रूप से हर तरह की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वह अपनी उस स्थिति में बैठा रहता है, हिलता नहीं,
गुणैर्यो न विचाल्यते। ये गुण क्या करते हैं? यदि कोई व्यक्ति गुणातीत नहीं है, लगभग नहीं है, कोई व्यक्ति गुणातीत नहीं है। गुणातीत तो केवल चैतन्य, शुद्ध, निर्गुण। तो जो गुणातीत नहीं है, ऐसे ऐसे चैतन्य के साथ वो गुण करते क्या है? गुणों का काम है कि आपको अपनी स्थिति से विचलित कर देना। आप एक स्थिति को एंजॉय नहीं कर सकते हो, हमेशा सो नहीं सकते हो, हमेशा जग नहीं सकते हो, हमेशा क्रोध में नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये गुण थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज होते रहेंगे। गुण बदले, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। तो आप क्रोध भी करते हो, फिर शांत भी हो जाते हो। अजीब कहानी। क्रोध भी करते हो, शांत मत हो। हमने क्रोध किया तो पहले हम शांत बैठे थे, अचानक शांत व्यक्ति को गुणों ने आके विचलित कर दिया, शांत को अशांत बना दिया, क्रोध आ गया। क्रोध बाद में चला गया, फिर शांत हो गया। इसको बोलते हैं गुणों का विचलित करना। ये गुण जैसे जैसे बदलते हैं, सत्वगुण आएगा, आपकी एक अलग स्थिति हो जाएगी। रजोगुण आएगा, आपकी एक अलग स्थिति हो जाएगी। तमोगुण आएगा, आप एक अलग तरीके से रहेंगे। उदासीन का मतलब आप जैसे बैठे थे वैसे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं। लोभ आएगा, लोभ भी जाएगा, क्रोध आएगा, नींद आएगी, जागृत होगी। कोई भी स्थिति अपने को और विचलित कर देना। क्रोध आया तो समझ आएगी मैं क्रोध कर रहा हूं, मैंने गुस्सा किया। फिर आप कारण ढूंढो, अलग बात है। लेकिन आपको क्रोध आया, आप शांत बैठे थे, तो गुण आकर के हमारे जीवन में हमको विचलित कर देते हैं, एक स्थिति में रहने नहीं देते हैं। लेकिन जिसका जो गुणातीत हो गया, जो ऊपर उठ गया गुणों से, भगवान कहते उसके साथ क्या होता है, उसके एक अंडरस्टैंडिंग कहती है, उसकी समझ कहती है कि गुण आपस में बरत रहे हैं। ये बात आपने पहले भी अध्याय में पढ़ी थी, गुणा गुणेषु बरतंत। आज भगवान उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, गुणा बरतंत इत्येव। बरतंत मतलब व्यवहार कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। गुण ही गुण। तो गुण क्या है? हमारा शरीर भी गुण है, हमारा मन भी गुण है, हमारी इंद्रियां भी गुण है। गुणों से निर्माण हुआ है इनका, इसीलिए गुण है। हमारे शरीर का निर्माण, हमारे मन का निर्माण, हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति, और जो चिदाभास है, वो चिदाभास भी गुणों के कारण तो है। तो इतना जो क्षेत्र है, इसमें शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, इसमें मन है, और मन के अंदर प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड जो कॉन्शियसनेस है, जो जीवात्मा आप समझ लो थोड़ी देर के लिए, वह है। ये सब तो गुण है। और इसके साथ जो संसार है, ये भी गुण है। तो संसार भी गुण है, संसार को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी गुण है, मन भी गुण है। तो ये आपस में गुण एक दूसरे के साथ में बरत रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आंखें रूप देख रही हैं, कान शब्दों को सुन रहे हैं। शब्द भी गुण है, कान भी गुण है, रूप भी गुण है, आंखें भी गुण है, मन भी गुण है। बस
कभी किसी को देखा आपको गुस्सा आ गया, कभी किसी को देखा आप शांत हो गए। तो ये गुणों का गुणों में बरतना है। मैं इससे अलग हूं। मैं न शरीर हूं, न मन हूं। ये जो आपने वेदांत में पढ़ा था, उसी बात को भगवान इस तरह से बता रहे हैं, मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार नाहम। अब उसकी समझ ऐसी हो गई, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बीमार पड़ेगा, शरीर स्वस्थ होगा, शरीर थकेगा, मैं नहीं। मैं इससे अलग हूं। गुणा वर्तन्त इत्येव। ये गुण एक दूसरे के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, वर्त कर रहे हैं। उसको ऐसा समझ करके, ये गुण उसको अपने अपने पोजीशन से कभी हिलता नहीं है। आपने कभी थोड़ी देर के लिए बहुत अपने को कंट्रोल किया, अपने को बहुत समझाया, बहुत समझाया, थोड़े समय के लिए तो कभी कभी गीता काम आ जाती है। कभी कभी तो आप कंट्रोल कर सकते हो, समझा लेते हो, लेकिन हमेशा नहीं काम आती है। बोले अभी तो हद हो गई। अब तुम लिमिट के बाहर जा रहे हो। अरे वो लिमिट के बाहर नहीं जा रहे, तुम अपनी लिमिट से बाहर आ रहे हो। उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अब तुम अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो। नेंगते, अपने स्वरूप से जो हिलता नहीं है, अपने स्वरूप से जो विचलित नहीं होता है। भगवान कहते हैं यह लक्षण है, ये लिंग है, ये पहचान है गुणातीत की। आगे मंत्र देखिए। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। अब इसका अर्थ देखियो। भगवान बता रहे हैं सुख दुख जिसके लिए समान है, जो स्वस्थ है जिसके लिए समान है। लोहा मिट्टी का एक टुकड़ा, और सोना। जो निंदा, प्रिय और अप्रिय दोनों तुल्य हैं। जो आत्म स्तुति और निंदा में तुल्य रहता है, ऐसा धीर। धीर, अब आप ठीक से समझिए। दूसरा दूसरा क्वेश्चन था कि आचार, किमाचार, आचार, उसका आचरण कैसा होता है। आचरण का मतलब इंटरेक्शन। आचरण का मतलब ऐसा नहीं कि कब उठता है। आचरण यहाँ मतलब हुआ कि जब आप दूसरे के साथ अभी तक जो बातें थी आपके साथ थी। आचार दूसरों के साथ होता है। जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसको आचार बोलते हैं। यही यही हम हमारे जीवन में, कि एक तो आप अपने साथ हो, तब आप कैसे रहते हो। एक जब आप दूसरों के साथ हो, इंक्लूड दूसरे का मतलब पदार्थ भी है। जब आप पदार्थों के साथ अपने को जोड़ते हो, जब आप किसी व्यक्ति वस्तु के साथ अपने को जोड़ते हो, उसके साथ लेकर के अपनी परिभाषा करते हो, अपने को समझने की कोशिश करते हो दूसरों के साथ, तब आपकी समझ क्या होती है। संसार में निश्चित है कि दूसरे लोग रहेंगे, पदार्थ रहेंगे, और उनके साथ आप अपने को जोड़ोगे भी सही। उस समय में आप कैसे हो, ये आपका आचार है। ये आपका आचार है दूसरों के साथ। तो भगवान ने यहाँ पर उसको नाम दिया धीर। धीर दिया, धीर। उपनिषदों में धीर शब्द का कई बार उपयोग किया गया। धीर, धैर्य वाला व्यक्ति। तो उसका आचार कैसा होता है, उसका दूसरों को, लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में वो किस प्रकार से अपने को मैनेज करता है।
दूसरों के साथ। दूसरों के साथ कैसे होता है? तो भगवान ने कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दिए हैं। उसका नाम है सम दुख सुख। जिसके जीवन में दुख और सुख समान है, क्योंकि दुख भी वहां तक नहीं पहुंचता जिसको हम दुख बोलते हैं, और जिसको हम सुख पहुंच बोलते हैं वो भी वहां नहीं पहुंचता उस तक। अभी जो हमको सुख होता है ना, वो हमारे उसी लेवल तक होता है जिसको हम कहते हैं चिदाभास या जीवात्मा। ये सुख वहीं तक पहुंचता है। मैं सुखी हूं अभी, तो थोड़ी देर में मैं दुखी भी हो जाऊंगा। तो मेरा दुख और मेरा सुख का जो लेवल है, उनकी जो पहुंच है, वो कहाँ तक है? जीवात्मा तक, ऐसे चैतन्य तक, ऐसे जीवात्मा तक जो लिमिटेड है, जो सीमित है। हम उस वहां पर हमारा सुख पहुंचता है, वहीं पर हमारा दुख पहुंचता है। तो हमारे दुख और सुख की जो लिमिट है, जो पहुंच है, वह कहाँ तक है? जो गुण वाला चैतन्य वहां तक है। आप ध्यान रखना, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको चैतन्य को दो लेवल में समझना पड़ेगा। एक चैतन्य ये है जो शरीर मन के साथ है, जो शरीर और मन को अपने साथ मान के चलता है। और एक चैतन्य वह है जो इससे ऊपर उठा हुआ है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इससे ऊपर है। तो भगवान कहते हैं कि अभी जो सुख होता है, अभी जो दुख होता है, ये पहुंचता है गुण वाले चैतन्य तक, जहां पर सत्व भी है, रजो भी है, तम भी है। आपने बात की गुणातीत की, उस गुणातीत तक न पदार्थों के सुख पहुंचते हैं, न पदार्थों के दुख पहुंचते हैं। इसीलिए उसके दोनों समान है, दोनों समान है। हमें कोई फर्क नहीं, उसको नहीं पड़ता है सुख है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, दुख है तो भी फर्क नहीं, सुख है तो भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो हूं नहीं। जहां पर सुख पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए सुख पैदा हुआ है, जिसके लिए दुख पैदा हुआ है, मैं वो नहीं हूं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर है, उसको रोल मिला है एक राजा का, और ऐसा नहीं है, उसको ये पता है कि मैं राजा नहीं हूं। उसको राजा बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, राजा नहीं है। अब उसका जो राज्य है, किसी ने आके उसको बताया आपके राज्य को शत्रु ने आकर के लूट लिया, आपके राज्य पर आपके दुश्मन राजा ने अटैक कर दिया और जीत लिया। एक्टिंग करेगा वो, बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, एक्टिंग करेगा, लेकिन उसको पता है मेरा राज्य गया ही नहीं। एक्टिंग करेगा जब उसको मालूम पड़ेगा मेरे राज्य में एक दूसरा राजा ने आके और हमको राज्य दे दिया। एक्टिंग करेगा खुशी होने की, लेकिन खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने को उसके साथ आइडेंटिफाइड है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सुख और दुख दोनों पैदा होंगे, लेकिन वह थोड़ा बताएगा भी सही, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, उसको पता मैं हूं नहीं। इसको बोलते सम। दूसरा स्वस्थ। स्वस्थ मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वस्थ का अर्थ होता हेल्दी, स्व में स्थित हो जाए, अपने आप में स्थित हो जाए। समलोष्टास्म कांचना। देखिए, जब सामने में एक ऑब्जेक्ट आता है जो इनर्ट है, जो जड़ है, वो आपको कैसे विचलित करता है, कुछ किए बिना, लेकिन आप विचलित हो गए। तीन एग्जाम्पल दिए भगवान ने, यहाँ पर तीन नाम दिए हैं। एक दिया है
सम लोष्टा स्म कांचना, लोहा आयरन। एक तो उसने भगवान ने नाम दिया आयरन का, इसका एक नाम दिया है मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा, और एक दिया है सोने का। समझो एक तीन आपके सामने ऑब्जेक्ट आए, इतने बड़े साइज के, 1-1 किलो के समझो, या 5-5 किलो के, चलो बड़ा कर देता हूं, 5 किलो का एक पीस आपने टुकड़ा देखा, लोहे का पड़ा हुआ है, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा आपके ऊपर, पड़ा है 5 किलो का, वैसे ही मिट्टी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसका तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, हम बच के निकलेंगे, कपड़े खराब ना हो जाए। और वहीं पर यदि 5 किलो का सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ दिन, फिर क्या होता है? अब वो जो एक आकार, एक पिंड टुकड़ा पड़ा हुआ था, यदि वह सोने का है तो आपके मन के ऊपर एक अलग इफेक्ट छोड़ता है, लोहे का है तब एक अलग तरीके से आप रिएक्ट करोगे, और यदि मिट्टी का है तो आपका रिएक्शन और अलग हो जाएगा। उसने तो कुछ किया नहीं, वो जो टुकड़ा पड़ा था उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके किए बिना ही हमारे ऊपर में, उस टुकड़े ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपने आप, ये कैसे हुआ? उसने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि हम हमने अलग अलग अलग, यदि सोना है तो उसकी वैल्यू एक है, यदि लोहा है उसकी वैल्यू उससे कम हो गई, मिट्टी है कोई वैल्यू नहीं, बच के निकलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे सोना चाहिए, और सोना बहुत अच्छी तरह से चाहिए, अंदर में रिएक्शन अलग हो जाएंगे, हार्ट बीट अलग तरीके से जाएगी, पूरा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, मन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। मिट्टी का टुकड़ा है, सेम वेट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब यह व्यक्ति सत्व रज और तम इन गुणों के क्षेत्र में है, तब तक इसके ऊपर में इन सब के वैल्यू, ये तो एग्जाम्पल भगवान ने 3 दिए, दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट आपके जीवन में एक असर डाल देता है, ये तो एग्जाम्पल दिए, जिसके लिए सम है। हमारे लिए सम नहीं है, हमारे लिए तो अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, लेकिन उसके लिए सम है। एक उसके लिए वो गुणातीत हो गया, एक उसके लिए न सोने की आवश्यकता है, हमें सोने की आवश्यकता हमारे मन को है, हमारे शरीर को है, हमारी इंद्रियों को है, चिदाभास को है, एक उस चैतन्य को है। इसलिए तुल्य प्रिया प्रियो, और जिसके लिए प्रिय और अप्रिय जीवन में निश्चित होने वाले हैं। कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी होंगी जो आप चाहें और होती रहे, और लंबी चले, और अच्छा लगता, और एंजॉय कर रहे, और चला और चलाओ, पार्टी लंबी चलाओ, प्रिय। हाँ, कुछ अप्रिय भी होने वाली है। हाँ, ये लाइफ का एक नियम है, एक रूल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, किसी का भी लाइफ हो, किसी का भी हो, वो चाहे देवताओं का हो चाहे दैत्यों का हो, किसी का भी लाइफ हो। तो जीवन में प्रिय और अप्रिय दोनों चीजें मिलने ही वाली है, और हर का हम एक अलग तरीके से रिएक्ट हम करते हैं। प्रिय है तो हमारा रिएक्शन अलग तरीके से होगा, गलत है जो हमें पसंद नहीं है, उसके लिए अलग अप्रोच लेंगे हम, नहीं नहीं, आई डोंट वांट इट, ये मेरे जीवन में दोबारा कभी ना हो, हम नहीं चाहते इसको हो। लेकिन जिसकी बात भगवान कह रहे गुणातीत है, वह है तुल्य, क्योंकि दोनों उसके नीचे हैं।
उसका इफेक्ट उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति। और एक बात और भगवान ने की कि जिसके लिए निंदा और आत्मस्तुति, लोग आपको जज करेंगे। ये संसार, हर व्यक्ति का काम है आपको जज करना, हर कोई जज है। आप भी जज हो, आप कोई कम थोड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जज हो सब, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्सल कोर्ट। हर व्यक्ति जज है, हर व्यक्ति दूसरे पर कमेंट करता रहेगा, हर व्यक्ति करेगा, हर कोई करेगा। हम भी करते, सब करते। तो ये लाइफ में मिलने वाला है, मिलने वाला है। और ये जो जजमेंट लोगों के आएंगे, कुछ आपको अच्छे करेंगे। आप संसार में हर व्यक्ति को न दुखी कर सकते हो न सुखी कर सकते। संसार का हर व्यक्ति ना आपको अच्छा कहेगा ना खराब कहेगा। आप कुछ भी करो, 100% फेवर आपको संसार का मिलेगा ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। राम को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा? तो ये होने वाला है। अब इसको इसको डील करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इग्नोर कर दो, बोलने दो उसको, हमको क्या है। इग्नोर कर दिया, ये गुणातीत नहीं है, ये आपने गुणों को मैनेज कर लिया। बोलने दो, पागल है, हमको क्या फर्क पड़ता है। ये आपने गुणों को मैनेज कर लिया। ये गुणातीत की स्थिति नहीं है। गुणातीत की स्थिति है जहां पर दोनों समान हो, क्योंकि ना वहां पर निंदा पहुंची है ना वहां पर गुण स्तुति पहुंची है। वो तो निर्गुण है, साक्षी है, दोनों को देख रहा है, दोनों उसके नीचे हो रहे हैं। तो उसके लाइफ में कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो वो तुल्य रहेगा। अब आगे का मंत्र देखिए। मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। भगवान कहते हैं उसको गुणातीत कहा जाता है। ये गुणातीत की भगवान बताते आचार, सेम उसी बात को जो पहले आपने मंत्र पढ़ा उसी को। मानापमानयो तुल्य, जो सम्मान और अपमान दोनों में समान है, जिसके लिए शत्रु और मित्र दोनों समान है। सर्वारंभ परित्यागी, जो समस्त आरंभों का परित्याग करता है। गुणातीता स उच्यते, उसका नाम गुणातीत है। अब ठीक से देखिए, उसी बात को भगवान आगे बना सम। तो आप कह सकते हैं यदि एक डेफिनेशन देनी हो गुणातीत की तो आप कहते हैं समत्वम, समान। बाकी तो सब भगवान अलग अलग नाम जोड़ रहे हैं। एक चीज आप कॉमनली समझ सकते हैं, एक चीज को आप ठीक से समझ सकते हैं कि गुणाचार का गुणातीत का आचार कैसा है, तो आप कह सकते हैं सम, इक्वल, एक जैसा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये जो अंतर दिखाई पड़ते हैं वह किसको दिखाई पड़ते हैं? जो जीवात्मा है। लेकिन उस चैतन्य को, गुणातीत का मतलब यहाँ पर शुद्ध चैतन्य समझ लेना। यदि गुणातीत का मतलब आप कहना समझना चाहें, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, गुणातीत का मतलब ऐसा प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको वेदांत में ब्रह्म कहा जाएगा, जिसको वेदांत ब्रह्म कहेगा, सच्चिदानंद कहेगा। अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव है कि आई अब आई नहीं रहेगा, ब्रह्मन हो गया है, उस ब्रह्मन की बात कर रहे हैं। आप गुणातीत किसी व्यक्ति को मत मान लेना। गुणातीत जीव नहीं हो सकता है, लेकिन जब कोई जीव ये समझ लेता है कि मैं जीव हूं ही नहीं, उसको बोला जाता है गुणातीत।
ब्रह्मन बोलो। गुणों से अतीत का मतलब जहां कोई गुण ही नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं हमारा मन गुणातीत हो जाए। अरे मन गुणातीत कैसे हो जाएगा? हमारा शरीर गुणातीत कैसे हो जाएगा? हमारा जो इंडिविजुअल सोल है, जीवात्मा, गुणातीत कैसे हो जाएगा? तो जब तक ऐसा आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि मैं ये हूं, गुणातीत बात ही नहीं करना। गुणातीत की बात तब है जब उसका अनुभव हो गया अहम ब्रह्मास्मि। तो अब ये व्यक्ति हुआ गुणातीत। उसके लिए मान अपमान, द्वंद्व, जितने द्वंद्व हमको दिखाई पड़ते हैं, तुल्य मिलने वाले संसार में ये सब चीजें आचार मतलब बताया ना। आचार दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। कई लोग आपको सम्मान भी देंगे, अपमान भी देंगे। यदि आप शरीर हैं तो आप अपमानित होंगे, सम्मानित होंगे, मन है तो भी होंगे, यहाँ तक कि जीवात्मा है तो भी होंगे। जिसके लिए मान सम्मान दोनों एक जैसे हो गए। मित्रारि पक्षयो, जिसके लिए शत्रु और मित्र। अब शत्रु मित्र आप पूछोगे उसके होते कैसे फिर? ये शत्रु मित्र वो नहीं बनाता है, लोग अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है। वो नहीं बनाता किसी को। परमात्मा के भी शत्रु बन जाते हैं। शत्रु बनाने के लिए सामने किसी का होना जरूरी नहीं है। हमारी कल्पनाएं काफी है। हम कल्पना कर लेते हैं। ईश्वर को भी लोग शत्रु बना लेते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है। मित्र अरिपक्षयो, जिसके लिए शत्रु और मित्र दोनों विजिबल नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी सभी आरंभों का परित्याग कर देता है। शरीर के लिए, मन के लिए काम करना बंद कर देता, ऐसा नहीं है। काम करना, गुणों के कारण जो कार्य करने थे उनको स्टॉप कर देता है। किसी गुण ने उसको, सत्वगुण ने एक कार्य में लगा दिया, रजोगुण में दूसरे में लगा दिया, तमोगुण ने कुछ और वो स्टॉप कर देता है। अब उसके कर्म गुणों के कारण नहीं होते हैं। शरीर कर्म करेगा, मन भी कर्म करेगा, इंद्रियां भी करेंगी, संसार में बर्तन होगा। बर्तन मतलब व्यवहार होगा, करेंगे। मैं करने वाला नहीं हूं। गुणातीता स उच्चते। अब आगे के मंत्र देखिए। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो मुझे एक भक्ति के द्वारा सेवन करता है वह समस्त गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। अब तीसरा क्वेश्चन था, आपको याद हो कि मैंने 3 क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था। कि पहला कि अर्जुन ने पूछा गुणातीत के लक्षण क्या, पहचान क्या है, लिंग ही। तो भगवान ने 2 श्लोकों में उसका उत्तर दिया। दूसरा क्वेश्चन था आचार, इंटरेक्ट कैसे करता है संसार के साथ में, तो भगवान ने उसको भी 2 में बताया। तीसरा क्वेश्चन था साधन, किमाचारा कथम चैतान, कथम हाउ, हम कैसे कैसे इस स्थिति तक जाएं। ये बात भगवान पहले कह चुके हैं, फिर भी अर्जुन ने पूछा तो भगवान बता देते हैं। यही तो भगवान दयालु है कि कहने के बाद नहीं बोल, ऐसा नहीं बोला तुमको पहले बता चुका हूं, फिर भी बता देते हैं। कैसे, कथम,
उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। तो भगवान ने कहा यहाँ पर, अब व्यभिचारेण भक्ति योगेन, जहाँ आपका मन जब बहुत जगह भटकता है, एक जगह नहीं रहता है, उस मन को कहा जाता है व्यभिचारी। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी कहाँ, कभी कहाँ। जिसका भक्ति योगेन, तो भगवान ने यहाँ पर एक साधन दिया है, भक्ति योग। ये साधन है, भक्ति योगेन माम अव्यभिचारेण, तो एक साधन है। और आपको मालूम पड़ गया अभी, क्योंकि आपने 12वां अध्याय भी सुन लिया है, तो 12वें अध्याय में भी आपने बातें सुन ली। अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर भक्ति योग का अर्थ केवल ऐसा नहीं भगवान कह रहे कि जो आप देखते हो लोग जिसको भक्ति समझते हैं, जिसको भक्ति समझते हैं, बहुत जनरल सोच कि आप जाइए भगवान को नमस्कार प्रणाम दंडवत, जो स्नान ध्यान भक्ति है। लेकिन यहाँ पर भक्ति का अर्थ हुआ कि जितने भी ज्ञान की साधना है, जितनी भी अध्यात्म की साधना है, वे सब भक्ति है। सब जितने भी ज्ञान उस अध्यात्म के प्रति जितने भी साधनाएं हैं, ये बात आपने 12वें अध्याय में पढ़ी है ठीक से। तो जितने ज्ञान की साधनाएं वो सब भक्ति है। उस तो ये प्रयास है। आप तो हमको ध्यान है, हमने 5 तरह की साधनों का बात किया था, आप भूले ना हो तो उसमें सारी की सारी अध्यात्म प्रैक्टिस की रेंज आ गई। तो माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवत, जो अव्यभिचारी हो करके निरंतर निरंतर हमेशा ही अपने लक्ष्य की तरफ सेवते उपासना करता है, समझने की कोशिश करता है। सेवते का अर्थ होता है संस्कृत में, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको दवाई डॉक्टर दे देता है, दवाई दे देता है, आप दवाई खाओ, दवाई से तुम ठीक हो जाओगे, और वो दवाई को लेता है। कितनी भी वैरायटी दवाइयों की हो, उसमें उसके लिए बोला जाएगा तुम मसाज कराओ, उसके लिए बोला जाएगा तेल की मालिश करो, उसके लिए बोला जाएगा ये दवाई खाओ, ये दवाई पियो। तो जितने भी दवाइयों के तरीके हैं, जितने जितने मेडिसिन उसके लिए हैं, जो हेल्प करती कैसे न कैसे अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से, तो हर एक मेडिसिन का एक ही पर्पस है कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, बीमारी चली जाए। कितने भी मेडिसिन हो सकते, डॉक्टर बोलेगा ऐसे बैठो, वो बैठना भी उसके लिए है, ऐसे चलना, आप यात्रा करना, भ्रमण करना, एक्सरसाइज करो, ये खाना खाओ। तो जितने भी हम कर रहे हैं कर्म, जितने भी कर रहे हैं, जितने भी चीजें कर रहे हैं, वो सब एक ही पर्पस से कर रहे हैं, और पर्पस है कि ये बीमारी चली जाए। उसमें हमारा खाना पीना उठना बैठना, बहुत सी एक्टिविटी होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, केवल एक ही तरफ, मतलब क्या है, हेल्दी होना, स्वस्थ होना। तो जो जो डॉक्टर आपको बताता है आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, तब सोइए, तब जगिए, एक आपको 50 चीजें बताई गई, बीमारी थोड़ी बड़ी है। तो हर एक एक्शन, आपका खाना, आपका भोजन करना, आपका चलना, आपका आराम करना, एक ही चीज का पर्पस उसका है कि आपकी बीमारी चली जाए, आप स्वस्थ हो जाए। मतलब एक है। इसी प्रकार इस अध्यात्म में भगवान कहते हैं भक्ति योगेन सेवत। आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, जो आपको तरीके बताए गए,
वो भी समझो जैसे अध्यात्म का डॉक्टर। ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, यह बीमारी तो बहुत बड़ी, जिसके ऊपर आप बीमार हैं, जिससे आप हेल्दी होना चाहते हैं, जिसको भगवान स्वस्थ बोलते हैं। ये बीमारी बहुत बड़ी है। इस बीमारी के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। इस सब चीजें मिलकर के आपको स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। सा गुणान समतीतान, भगवान कहते हैं भाई व्यक्ति गुणों से ऊपर उठेगा। ये बीमारी आसान नहीं है। बाकी बीमारियां तो जन्म से पहले तो कोई बीमारी थी नहीं। किसी को कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी बड़ी भी बीमारी हो, भाई बर्थ होगी ना। ज्यादा से ज्यादा यदि किसी की बीमारी 10 दिन की है, किसी की साल भर की है, किसी की 6 महीने की है, 10 साल की है, किसी किसी की क्या हो सकती है, बहुत खराब हालत क्या होगी, बीमारी भाई बर्थ। जन्म के पहले तो उसका लीवर खराब नहीं था, जन्म के पहले तो अंधा नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा कोई बीमारी जन्म से शुरू होगी। लेकिन ये बीमारी जिसकी बात करते गुण, ये तो है। जन्म कितने आए, कितने जन्म चले गए, मृत्यु आई चली गई, ये बीमारी नहीं गई। जन्म आए, शरीर आए, ये बीमारी नहीं गई। इसलिए बीमारी क्रोनिक है। इसको दूर करने के लिए भगवान कहते हैं एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, भक्ति योग का सेवन करो। अध्यात्म की साधना है जो आपको कैसे भी हेल्प करती है, जो आपको कैसे भी मदद करती हैं इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। हर उस उपासना को, हर उस साधना को, हर एक्टिविटी को यहाँ भगवान भक्ति योग बोलते हैं। हर एक साधना को। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, कितना स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि गुणातीत क्या है, ब्रह्म भूय, ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म हो जाना। जैसे आपने वेदांत पढ़ा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही बात यहाँ पर। बस कहने का थोड़ा तरीका अलग है, साधन भी वही है, साधन भी नहीं बदल गए, थोड़े शब्द बदले, कहने का तरीका बदला, थोड़ा अप्रोच बदली, नाम अलग दे दिया, गुणातीत बोला तो पता नहीं क्या चीज है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, आपने वेदांत पढ़ा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म भूय उसी को बोलते हैं, ब्रह्म भवति हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसी बात को भगवान कहते हैं गुणान अतीत्य, तीनों गुणों से ऊपर जा करके, तीनों गुणों से ऊपर जाने के बाद वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। गुणातीत ब्रह्म भाव, गुणातीत का मतलब ब्रह्म भाव, शरीर भाव नहीं, मैं शरीर हूं ऐसा भाव नहीं, मैं मन हूं ऐसा भाव नहीं, मैं जीवात्मा हूं ऐसा भाव नहीं। मनोबुद्धि चित्ता अहंकार ना हम, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं नहीं। ब्रह्म भाव, इसको भगवान ने कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। तो ब्रह्म भाव या ब्रह्म कहने के दो शब्द है, तीसरा शब्द ऐड कर लीजिए गुणातीत। तो गुणातीत का सीधा सीधा मतलब गुणों से अतीत, निर्गुण, निर्गुण शुद्ध, प्योर कॉन्शियसनेस, ब्रह्मन, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये ब्रह्म की, गुणातीत की जो बात है वह ब्रह्म की बात। ब्रह्म मतलब जब यह व्यक्ति, इसने अपना तादात्म्य शरीर से निकाल करके, मन से निकाल करके ब्रह्म के साथ रख दिया, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जब समझा,
तो समस्त गुण उसके नीचे रह जाते हैं और वह ब्रह्म भावाय ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उपनिषद कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये जो भाव है, ये जो समझ है, ये जो होना है, अभी जीव रूप से होना था मेरा, अब मेरा होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैं अभी हूं कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अब मैंने अपने होने को ब्रह्म के होने का समझ लिया और गुण पीछे रह गए। आखिरी मंत्र देखिए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस ब्रह्म की जो कि अमृत है, अव्यय है, शाश्वत है, धर्म और सुख का एकांत है, ऐसा जो ब्रह्म है वह मुझ में प्रतिष्ठित है। अभी आपने सुना ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। क्वेश्चन होगा ब्रह्म भाव क्या है, ब्रह्म क्या है? फिर ब्रह्म भावाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। देन व्हाट इज द ब्रह्मन? आपको मालूम है, आपने वेदांत पढ़ा, लेकिन जो व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, 14वां अध्याय पढ़ रहा है, उसको क्या पता ब्रह्मन क्या? आप 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आप भूल जाओ कि आपने तत्व बोध पढ़ लिया, विवेक चूड़ामणि पढ़ लिया आपने। तो जब भगवान कहेंगे वो भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव क्या भाव है? जीव भाव को तो हम जानते हैं, करता है, भोगता है, हजारों तरह से संसार है, ये तो जीव भाव तो चलो हम समझ गए। ये ब्रह्म भाव क्या है? तो भगवान कहते हैं वो ब्रह्म भाव क्या है? अमृत है, अव्यय है, शाश्वत है। ये ब्रह्म का मतलब है। जब ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव की बात की जाती तो ब्रह्म है क्या? तो भगवान कहेंगे अमृत है। ब्रह्म नहीं मरता है, और जो ब्रह्म को अनुभव करते हैं वे भी नहीं मरते हैं, अमृत है। हमने सुना कि अमृत को कोई पी लेता है तो मरता नहीं है। और मैथोलॉजी की कहानी थोड़ी थोड़ी सच है। ये पूरा सत्य है कि जो इस ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है वो कभी नहीं मरता है। वो ब्रह्म जिसकी बात मैं कह रहा हूं, भगवान करे अव्यय है, निरंतर है, शाश्वत है, कभी उसकी कमी नहीं होने वाली है, पहले भी था, अभी भी है, हमेशा है। धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। वह ब्रह्म कभी उसकी समाप्ति नहीं होती। इस सतयुग में था, त्रेता में नहीं है, द्वापर में कम हो गया थोड़ा, कल युग में और खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी। ये जो ब्रह्म के सब लक्षण हैं, ऐसा जो ब्रह्म है, ब्रह्म भाव, वह मुझ में प्रतिष्ठित है। ये बात थोड़ी भगवान की आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा जो ब्रह्म है वह ब्रह्म मुझ में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का मतलब होना, तो मुझ में किस में? ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम। मैंने आपको कई बार बोला, गीता में जब भगवान अहम की बात करते हैं, आई की बात करते हैं, तो वहां भगवान का स्वरूप वो मत समझ लेना कि भगवान ने वसुदेव देवकी के घर में जन्म लिया। उसमें भगवान बात करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस की। भगवान बात करते हैं शुद्ध चैतन्य की। उस शुद्ध चैतन्य में, उस ब्रह्म में, तो ब्रह्म को आप दो तरह से समझ लेना यहाँ। एक तो सगुण ब्रह्म और दूसरा निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म
दूसरा निर्गुण ब्रह्म। तो भगवान जब यहाँ अहम की बात करते हैं, मैं, तो भगवान बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की, शुद्ध चैतन्य की, सच्चिदानंद की, पर ब्रह्म की, जिसके अंदर में ये सगुण ब्रह्म प्रतिष्ठित है। उस सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सगुण ब्रह्म का होना, प्रतिष्ठा का मतलब है जैसे आपने कोई बुक टेबल पर रख दी। एक एग्जाम्पल है कि बुक आपने टेबल में रख दी, तो आप कह सकते हैं कि ये पुस्तक टेबल पर प्रतिष्ठित है, आधार आधे। ऐसे ही वो ब्रह्म मुझ में प्रतिष्ठित है। कौन सा? सगुण ब्रह्म। ईश्वर कह सकते हो, थोड़ी देर के लिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो अमृत है, अव्यय है, धर्म है, शाश्वत है, ऐसा जो ब्रह्म है वो है मुझ में, एब्सोल्यूट चैतन्य में, ब्रह्म में, निर्गुण में प्रतिष्ठित है। इस तरह से इस 14वें अध्याय को हमने समझा, जिसका नाम है गुणातीत। तीनों गुणों से ऊपर, गुणत्रय विभाग। तो जब भगवान गुणत्रय विभाग की बात करते हैं तो गुण बताने में उनको रुचि नहीं है। जब भगवान गुणत्रय विभाग, तीन गुणों का विभाग करने की बात करते हैं, तो तीन गुण बताने में उनको इंटरेस्ट नहीं। उनका इंटरेस्ट है कि जब व्यक्ति गुणों को समझे और गुणातीत की स्थिति को प्राप्त करे, गुणातीत की स्थिति को। तो 13वें अध्याय में जिसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ करके बोला, 14वें अध्याय में भगवान उसी को गुणातीत करके बोला। तो आप गुणा गुणा को विभागों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो तो कहने का ढंग है। लेकिन भगवान का मतलब है गुणातीत का वर्णन करना। तो गुणातीत का वर्णन करने के लिए भगवान ने गुणों का वर्णन किया। गुणों के वर्णन में भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान का इंटरेस्ट गुणातीत को बताने में है, परमात्मा को बताने में है। इस तरह से 14वें अध्याय के द्वारा भी हमने उस परमात्मा के स्वरूप को ही समझा है। इस तरह से हमने 14वां अध्याय पूरा किया। आज इसको यहीं पर विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत।